बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल वेसीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन मे बी। अच्छा, तो क्लास यहाँ पर देखें एक इक्वेशन हमें गिवन है और उसके रूट हमें नहीं पता। अलबत्ता उन्होंने ये कंडीशन दी है कि 3 टाइम्स ऑफ द अदर, ठीक है, कि एक जो रूट है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो इस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले हम ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके हम रूट फाइंड कर लेते हैं। और आपको पता है क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किए। चलें हम लिख लेते हैं, हम खुद सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा बीटा are the roots of जी। इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं उसमें हमारे पास दो तरह के हमारे पास इक्वेशन होती है, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट जो होता है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ रूट किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ये किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा बीटा के, और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए, ठीक है। दोनों ही आपको बता दिए। अब अगर हमें यहाँ पर अल्फा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं तो हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मालूम कर लेते हैं यहाँ पर हेयर जी, ए किसके इक्वल है, देखिए अब यहाँ पर ए इक्वल है ए के। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म जो हमारी होती है वो क्या शो करती है, ए को शो करती है। इसी तरह से एक्स से पहले वाली टर्म क्या शो करती है, बी को। और कांस्टेंट जो लास्ट में विदाउट वेरिएबल लिखा होता है, यानी इसके साथ कोई एक्स या कोई ऐसा कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारी वैल्यू सी को शो करती है। तो ये इत्तेफाक से यहाँ ए के ही इक्वल है और बी के इक्वल है, जबकि सी जो है वो सी के इक्वल है। तो फर्स्ट टाइम ऐसी इक्वेशन आई है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो ए है वो ए है, जो बी है वो बी है, और जो सी है वो सी है। तो अब सम ऑफ रूट में जाहिर है कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसमें बी की वैल्यू रखेंगे तो ऑफकोर्स वो बी ही आएगी, ए की रखेंगे तो वो ए ही आएगी। इसी तरह यहाँ सी की प्लेस में सी ही आएगा और ए की प्लेस में ए ही आएगा। तो इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लीजिए कि ये जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वेशन जो हमने फाइंड की है, इनको हम नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का, रेड से लिख देती हूँ मैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, जबकि इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो ये हमने दो इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो क्लास ये जो मैंने काम यहाँ साइड पे किया है, ये मैंने जो किया है क्लास, तो इसमें आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने हर पार्ट में यही काम करना है, ठीक है ना।
जी, तो क्लास देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है 3 टाइम्स द अदर। अब 3 टाइम्स द अदर से क्या मुराद है? देखिए हमारे पास रूट्स की बात कर रहे हैं कि वो जो कंडीशन हमें फाइंड करनी है, चाहे इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन नहीं फाइंड करनी बल्कि हमें कंडीशन बनानी है, ठीक है? और कंडीशन हमें इसको देखते हुए बनानी है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द अदर, यानी हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो एक जो रूट है हमारा वो दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है ना? यानी या तो आप अल्फा को कह दें या फिर आप बीटा को कह दें। उन्होंने स्पेशली किसी एक रूट को नहीं कहा कि अल्फा जो है वो बीटा का 3 टाइम्स है या बीटा अल्फा का 3 टाइम्स है। तो हम किसी को भी किसी का 3 टाइम्स कह सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा कि सिर्फ एक को ही कहना है, दूसरे को नहीं कहना। पता लगे आपने एक को कह दिया अल्फा जो है वो बीटा का 3 टाइम्स है और बीटा जो है वो अल्फा का 3 टाइम्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें क्या बनानी है? कंडीशन बनानी है। वो कंडीशन जो हमें फाइंड करनी है, तो लिख लीजिएगा द रिक्वायर्ड कंडीशन इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। जी, रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी? देखिए अगर मेरा रूट एक अल्फा है, ठीक है ना, ये मैंने एक अल्फा लिखा, ठीक है, तो दूसरा जो है वो क्या है? इसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है क्लास? 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 3 से मल्टीप्लाई करना। टाइम्स का मतलब ही क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक है? तो अगर ये अल्फा है तो बीटा इसको 3 टाइम्स होगा, यानी मैं बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा, ठीक है? मैंने यहाँ अल्फा के लिए यूज किया है, आप चाहे तो बीटा को भी कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, ठीक है? ये भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने हमें कोई बाउंड तो नहीं किया ना कि हमें अल्फा के लिए ये बनाना है या हमें बीटा के लिए बनाना है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी किसी का 3 टाइम्स कह सकते हैं। तो अगर मैंने अल्फा को 3 टाइम्स बीटा कह दिया तो बीटा क्या होगा फिर? बीटा क्या होगा? बीटा बीटा ही होगा। बीटा में तो कोई चेंज नहीं आया ना, हमने तो अल्फा को बनाया है 3 टाइम्स, ठीक है? तो जो दूसरा होगा, सेकंड रूट जो मेरा होगा वो वही होगा जो कि है बीटा है, तो वो बीटा ही है। तो उन्होंने सिर्फ एक रूट को कहा है कि सिर्फ एक रूट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है हमारे पास, ठीक है? अब हम इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। अल्फा हमें पता चल चुका है, बीटा हमें पता चल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ लिख दीजिएगा नाउ we are going to find sum and product of रूट्स, ठीक है? अब हम इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा, जी। तो आपको पता है अल्फा को हमने क्या कहा हुआ है? अल्फा किसके इक्वल है? 3 बीटा के इक्वल है। तो अल्फा की प्लेस में मैं रख दूंगी 3 बीटा। आगे लगा हुआ है प्लस का साइन, तो मैंने भी लगा दिया प्लस का साइन। और बीटा किसके इक्वल है? बीटा बीटा के ही इक्वल है, ठीक है? तो बीटा की प्लेस में हम बीटा ही रख देंगे। अब देखें यहाँ पर मुझे प्लस करना है, ये 3 बीटा है, ये 1 बीटा है, तो दोनों प्लस होने के बाद क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 1 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है? तो 4 बीटा हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या आ चुका है? सम ऑफ रूट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है? देखिए अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 बीटा। तो अल्फा की प्लेस में हम रखेंगे 3 बीटा। आगे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अब किससे हो रहा है? बीटा से। तो बीटा किसके इक्वल है? बीटा के इक्वल है, तो बीटा की प्लेस में हम बीटा ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 बीटा मल्टीप्लाई बीटा से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा?
अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 वन का 3 हो जाएगा, और बीटा मल्टीप्लाई बीटा से होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मैं बोल चुकी हूँ, इनको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 3। ये मेरी आ चुकी है इक्वेशन 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। आपकी मर्जी है क्लास, यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि 3 कहें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी वट जो आप देना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ 3 कह रही हूँ, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 3 और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 4। ठीक है जी, अब जरा ये देखिएगा क्लास, अगर आप इक्वेशन 3 और यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन 1 पे गौर करें तो इनकी एक साइड यानी लेफ्ट साइड आपको सेम नजर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। जब किसी दो इक्वेशन की कोई एक साइड इक्वल हो, ठीक है ना, कोई भी एक साइड चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, अगर उन दोनों इक्वेशन की कोई एक साइड इक्वल होती है तो हम उन दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लेते हैं। लिख लीजिएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, जिसको हमने 3 कहा हुआ है। क्यों हमने कंपेयर किया इनको, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है अल्फा प्लस बीटा दोनों की इक्वल है। ठीक है ना, अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल साइड को नहीं लेते, यानी अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम वो साइड लेंगे जो एक दूसरे के इक्वल बजाहिर नजर नहीं आ रही। जैसे यहाँ 4 बीटा लिखा हुआ है, यहाँ माइनस बी अपॉन ए लिखा, लेकिन हम इन साइड को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम नहीं लेंगे जो सेम साइड है। तो अगर मैं इन साइड को लेती हूं तो इसकी राइट साइड क्या है, 4 बीटा, और इसकी राइट साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास। ठीक है, कोई मसला नहीं है यहां तक। अच्छा, अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है जी, यहां पर अब मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा की वैल्यू किस तरह आ सकती है कि अगर यहाँ पर जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 4a हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन 4a हो गया। तो क्लास ये देखें मेरे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है जी। तो क्लास आपने देखा, पहले हमने इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर किया था तो उससे हमारी बीटा की वैल्यू निकल कर आई सामने। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर। ठीक है, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो लिख दीजिएगा, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। ये दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो सेम साइड है अल्फा बीटा वो हम नहीं लिखेंगे, अलबत्ता इनकी जो राइट साइड है वो हम लेंगे। तो इसकी राइट साइड क्या है, 3 बीटा स्क्वायर, और उसकी राइट साइड क्या है, c अपॉन ए। ठीक है, c अपॉन ए जी। तो क्लास आपने देखा यहाँ पर जो है बीटा स्क्वायर आ रहा है और बीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन 4a के। तो मैं यहाँ पर बीटा की प्लेस में ये वैल्यू रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। ठीक है, तो रख लेते हैं। फिर यहाँ लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन 4a के। यहाँ हम रख लेते हैं, बीटा की प्लेस में आ जाएगा माइनस बी अपॉन 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है c अपॉन ए। ये देख लीजिए, जहां बीटा स्क्वायर था वहां मैंने बीटा की वैल्यू रख ली है। अब हम ये स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो देखिएगा
ये लिखा हुआ है 3। ये जब अंदर स्क्वायर अप्लाई होगा तो आपको पता है कि जब पावर इवन होती है तो माइनस साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये बात आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब भी पावर इवन होगी और अंदर माइनस साइन होगा तो हम उस माइनस साइन को हटा देंगे, जो माइनस साइन को रिमूव कर देती है इवन पावर। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, जब स्क्वायर बी पे आएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह स्क्वायर जब 4 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 4 16, और ए पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा दी। आगे लिखा हुआ है सी अपॉन ए। जी, अब यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये मत कर दीजिएगा, इसके नीचे देखें, ये जब खाली नंबर लिखा होता है इसका मतलब ये न्यूमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में इसके 1 लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सी अपॉन ए। जी, तो क्लास अब मैं 16 ए स्क्वायर जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाती हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, तो ले जाते हैं फिर हम। यहाँ पर मेरा रह जाएगा 3b स्क्वायर, और सी के पास जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, और ए को मैं, क्योंकि ए क्या है, स्क्वायर है, तो ए को मैं इस तरह कर सकती हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरीके से। भाई जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता है कि जब हम इनको दोबारा से एक साथ लिखेंगे तो जब जब बेसेस सेम होती है उनकी पावर दोबारा ऐड हो जाती है। बस इनको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। पावर स्क्वायर थी, इसका मतलब है कि ए जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे मेरे पास ए है, तो यहाँ देखिएगा एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, और अब मेरे पास यहाँ क्या रिमेनिंग है, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक ए मेरे पास रिमेनिंग है और एक सी है, तो अब हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको, ए सी। ठीक है, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16ac। तो ये मेरी एक कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है क्लास। अब यहाँ पर देखिए, ये एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी आपकी कंडीशन बने ना उसके अंदर अल्फा बीटा नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे कंडीशन में अल्फा बीटा आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी आप कंडीशन बनाए अल्फा बीटा उसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा, स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कंडीशन बनानी है। अच्छा, ये क्लास जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चन इक्वेशन हमें गिवन है, इसके सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की इक्वेशन आपने हर दफा नए सिरे से, हर पार्ट में ये काम आपने नए सिरे से करते जाना है। कहीं भी करें, लेफ्ट पे करें, राइट पे करें, डजेंट मैटर, लेकिन ये काम आपको हर पार्ट में करना होगा। मेरे पास चूंकि जगह लिमिटेड है और मैंने एक दफा बोर्ड में कर दिया तो मैं बार बार उसको नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने बार बार करना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और ये क्योंकि आपका हर बार पेज चेंज होगा, मेरा तो वही बोर्ड चल रहा है तो मेरे पास वो चीजें मेंशन है, लेकिन आपके पास ये बार बार मेंशन नहीं होगा, तो लिहाजा आपने हर पार्ट में इस काम को बार बार करते रहना है। ठीक है जी, तो क्लास स्क्वायर ऑफ द अदर। अब हमें जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर। तो यहां पर लिख लीजिएगा द रिक्वायर्ड कंडीशन, या यूं लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, लास्ट क्या थी हमारी कि हमें उसका जो है वो बनाना था 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना था एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स था, जबकि यहाँ पर एक रूट
दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मतलब अगर एक रूट मेरा अल्फा है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, बीटा स्क्वायर। दूसरा मेरा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक रूट है वो दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये जो रूट है मेरे पास दूसरा इसका क्या है, स्क्वायर है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही सही होंगे कि अगर आप इसको कहें या, लेकिन किसी एक को कहना है आपने। ये नहीं है कि आप जब आप बीटा को बनाए तो अल्फा पे स्क्वायर लगा दें तो वो रॉन्ग होगा। तो अगर अल्फा को हम इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर कह रहे हैं तो फिर बीटा क्या होगा, बीटा बीटा ही होगा। ठीक है, बीटा बीटा ही होगा। लेकिन देखिए आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप बजाय अल्फा के बीटा भी लिख सकते हैं, और फिर जब इसको बीटा कहेंगे तो दूसरा आपका अल्फा हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, जो देर चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने सपोज अल्फा को किया है कि अल्फा जो है वो इक्वल है बीटा स्क्वायर के, जबकि बीटा जो है वो बीटा के ही इक्वल है। ठीक है, ये दोनों रूट हमें मिल चुके हैं, अल्फा भी मिल चुका है, बीटा भी मिल चुका है। तो अब हम इनके क्या फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे नाउ वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं इनके। तो सम ऑफ रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। तो अल्फा की वैल्यू भी मुझे पता है, अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर, जबकि बीटा किसके इक्वल है, वो बीटा के इक्वल है, तो प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा क्लास, अब देखिए यहाँ ये बीटा स्क्वायर है, ये सिर्फ बीटा है, तो याद रखिएगा ये ना तो ऐड हो सकते हैं आपस में, ठीक है, और ना ही ये मल्टीप्लाई तो खैर हो ही नहीं रहे, ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ऐड होने के लिए हमारे पास वेरिएबल का सेम होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर दोनों पे स्क्वायर होता तो हम ऐड कर लेते, या दोनों के ऊपर स्क्वायर ना होता, ये भी बीटा होता तो एडिशन पॉसिबल था। गलती से भी ये ना कर लीजिएगा कि इनको 1+1 2 कर दिया और साथ में पावर को भी ऐड कर दिया, कुछ बच्चे ऐसी हरकतें भी करते हैं। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और 2, तो मैं कह चुकी हूँ ना, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। जी, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3 का। अब हम आ जाते हैं, ये हमने फाइंड किया सम ऑफ रूट, अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे रूट। तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बीटा से, यहाँ हम बीटा की प्लेस में बीटा ही लिख देंगे। तो जब बीटा स्क्वायर जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को याद करें, जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2+1 हो जाएगा बीटा क्यूब, बीटा की पावर 3 हो जाएगी। इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। जी, अब देखिएगा यहाँ पर जो है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जो इनकी इक्वल साइड है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हम कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम नहीं लिखेंगे, अलबत्ता इनकी जो राइट साइड है उनको हम एक दूसरे के क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा
किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो क्लास यहाँ पर हमने देखा कि कंपेयर इक्वेशन 1 और 3 हमने की, तो हमारे पास ये आ चुका है इस तरीके से। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो लिख लीजिएगा कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो इनकी सेम साइड है अल्फा बीटा वो हम नहीं लिखेंगे, अलबत्ता इनकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीटा क्यूब इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। ठीक है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया है क्लास। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ रहा है, बीटा आ रहा है, यहाँ पर माइनस बी अपॉन है, जबकि ये बीटा क्यूब के इक्वल है। तो क्लास अब आप देखें यहाँ पर हम, अगर मैं यहाँ से कोई बीटा की वैल्यू निकाल भी लेती हूँ बीटा स्क्वायर को उधर ले जाके, तो क्या होगा, वो बीटा की फॉर्म में ही आएगा ना। और मैं यहाँ पर कैसे पुट करूंगी जबकि यहाँ कोई बीटा है ही नहीं, यहाँ तो बीटा क्यूब है। ठीक है ना, तो यहाँ वो वैल्यू पुट कर भी नहीं सकते। मैं स्क्वायर निकालूं या मैं बीटा निकालूं, दोनों में से कोई भी वैल्यू इधर पुट नहीं हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मैं इसको तो सॉरी बीटा क्यूब को तो स्क्वायर बनाना मुश्किल है या बीटा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसको हम क्यूब बना लेते हैं। ठीक है ना, ताकि यहाँ पर हमें बीटा क्यूब मिल जाए। तो फिर हम कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। किस इक्वेशन को, एक मिनट, इसको नाम दे देना कोई, इक्वेशन ए कह देती हूँ मैं, कैपिटल ए का नाम दे देते हैं इसको। इस इक्वेशन पे हम क्या कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्लास अब हम इस इक्वेशन पे क्यूब करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको तो जाहिर है स्क्वायर नहीं बना सकते हम, क्यूब है, लेकिन इसको क्यूब किया जा सकता है अगर हम इस पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लें। तो लिख लीजिएगा कंसीडर इक्वेशन ए। यहाँ पर अब हम कंसीडर कर रहे हैं किस इक्वेशन को, ए को। इक्वेशन ए मेरे पास है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन ए को। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ भी होल क्यूब लगा देंगे हम। और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने होल क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो क्लास यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल क्यूब का। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का। उम्मीद है कि अब तक तो याद हो चुका होगा आप लोगों को, फिर भी मैं लिख देती हूँ दोबारा। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरा ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इसमें, तो कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें रहे कि हाँ हम इस इक्वेशन पे ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यहाँ पर इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का, कैपिटल ए कह दें। ठीक है, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला इन इक्वेशन ए, लिख दीजिएगा अप्लाई फॉर्मूला इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम जब ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखिए जहां जहां मेरा ए है वहां बीटा स्क्वायर आ जाएगा और जहां बी है वहां बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको, हमें फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है। ये होल क्यूब लिखा हुआ है, ये भी होल क्यूब है, ये इसके इक्वल है, तो अब हम इसको इसके इक्वल लिखने जा रहे हैं। तो ए के प्लेस में आ जाएगा बीटा स्क्वायर का होल क्यूब
प्लस बी के प्लेस में आएगा बीटा, इसका है क्यूब क्योंकि इधर क्यूब लगा हुआ है, बी के प्लेस में प्लस 3ab, ए की प्लेस में आ जाएगा बीटा स्क्वायर और बी के प्लेस में आ जाएगा बीटा। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी लिखा हुआ है तो a की प्लेस में बीटा स्क्वायर और प्लस b की जगह आ जाएगा बीटा और इज इक्वल टू के इस तरफ देखिएगा, यहाँ पर यहाँ तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इज इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। तो क्यूब जब इस पर अप्लाई होगा तो b पर भी अप्लाई हो जाएगा और a पर भी अप्लाई होगा, यानी b क्यूब अपॉन a क्यूब और साथ में माइनस साइन रहेगा। क्यों रहेगा माइनस साइन? क्योंकि पावर ऑड है। जब कभी भी पावर ऑड होती है तो वो माइनस साइन को प्लस नहीं करती है। माइनस साइन को प्लस कौन सी पावर करती है? इवन पावर। क्योंकि यहाँ पावर ऑड है तो हमारी माइनस साइन रिमूव नहीं होगी, कुछ इस तरह से आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है जी, तो अब देखिएगा यहाँ पर तकरीबन सारी ये वैल्यू को मैं रख सकती हूँ। मेरे पास बी स्क्वायर प्लस बीटा भी आ चुका है, इसकी प्लेस में मैं माइनस बी अपॉन ए रख सकती हूँ और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर बीटा क्यूब हो जाएगी। बीटा क्यूब की प्लेस में सी अपॉन ए भी आ जाएगा, बीटा क्यूब की प्लेस में सी अपॉन ए आ जाएगा, लेकिन बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब क्या किया जाए? तो बीटा स्क्वायर को बीटा क्यूब बनाने के लिए हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि इनकी पावर को एक्सचेंज कर दें, यानी 3 को मैं अंदर लिख दूं और 2 को ब्रैकेट से बाहर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी भी 2 3 6 ही हो रहा है और 3 को अंदर लिखने से भी पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तब भी 6 ही आएगा। तो हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी पावर 3 अंदर आ जाएगी और स्क्वायर को मैं लिख देती हूँ बाहर। ठीक है, और ये हो जाएगा बीटा क्यूब। क्लास यहाँ मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं बीटा क्यूब की प्लेस में बीटा क्यूब की वैल्यू को पुट कर सकूं। ठीक है, और आगे देखिएगा ये बीटा स्क्वायर बीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो चूंकि बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 + 1 यहाँ हो जाएगा बीटा क्यूब। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है जी, अब देखिए बीटा क्यूब की प्लेस में हम रख सकते हैं सी अपॉन ए, तो यहाँ मैं रख देती हूँ सी अपॉन ए। जहाँ बीटा क्यूब लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैंने रखा सी अपॉन ए और ऊपर होल पावर स्क्वायर लगी हुई है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। इसी तरह से आगे देखिएगा बीटा क्यूब, अगेन बीटा क्यूब आ गया, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा क्यूब की प्लेस पे सी अपॉन ए। फिर यहाँ देखिएगा प्लस 3 बीटा क्यूब की प्लेस में अगेन हम लिखेंगे सी अपॉन ए और यहाँ देखिएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए और आगे मेरा जो लिखा हुआ है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये स्क्वायर जब इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, ए पर अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है आगे प्लस सी अपॉन ए और यहां देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3bc हो जाएगा। ठीक है, 3bc जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b और c से तो ये हो जाएगा 3bc और प्लस माइनस माइनस और नीचे देखिएगा a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। आगे मेरा लिखा हुआ है माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पर हर वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है। ठीक है ना, और इनके बीच में जो साइन है वो प्लस या माइनस के हैं। आपको पता है फ्रैक्शन में जब वैल्यूज हमारे पास होती हैं और प्लस और माइनस सेंटर में साइन लगा होता है तो फिर उस सूरत में हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम के अलावा उनका कोई दूसरा हल ही नहीं है कि उनको सॉल्व किया जाए, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम हमेशा ग्रेटर पावर का आता है, ये बात पता है ना आपको। ठीक है ना, एलसीएम हम लेंगे तो ग्रेटर पावर को लेंगे, तो ग्रेटर पावर यहाँ देखिएगा क्या है? ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है जबकि यहाँ ए है,
तो हमारे एलसीएम में जो आएगा ना वो आएगा ए स्क्वायर। हम ले लेते हैं ए स्क्वायर, यहां रह जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, इसको हम कॉपी करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर लिया है, तो यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और अब चूंकि यहाँ से ए स्क्वायर जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या कर देते हैं, एलसीएम से कैंसिल कर देते हैं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा जो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं जो कि है सी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर है जबकि यहाँ ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, क्लास देखें, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो इसको मुझे ए स्क्वायर बनाना होगा। ए स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ये मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो जो अगर डिनोमिनेटर को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सेम मैं न्यूमिनेटर को भी ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सी को ए से, तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, तो ये हो जाएगा ए सी। यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर दोनों पे ए स्क्वायर है, मुझे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, या आप यूं कह सकते हैं क्लास दोनों तरीके से सही है, या तो आप कैंसिल वाले तरीके से कर लिया करें या फिर आप ये करा करें कि ए स्क्वायर को इतना टेबल पढ़ें कि ए स्क्वायर मिल जाए। तो जाहिर है ए स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर मिल जाएगा ना। ये देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर 1 सा ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये सेम रहेगी -3bc। इस तरह भी कर सकते हैं आप, और कैंसिल करके भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों तरीके सही है। -3bc जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी -3bc। ठीक है जी। अब देखिएगा अगर मैं ए स्क्वायर जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू -b क्यूब अपॉन। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये जो ए क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं इसको बजाय ए क्यूब लिखने के इसको ब्रेक कर दूं, यानी ए को मैं 3 टाइम लिख लूं, भाई ए की पावर 3 लिखी हुई ना, इसका क्या मतलब है कि ए कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकती हूँ इस तरीके से, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू ए स्क्वायर जो यहाँ डिवाइड हो रही थी, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर ए स्क्वायर लिखूं, ए स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के लिख सकती हूँ इस तरीके से। एक ही बात है ना भाई, ए स्क्वायर लिखूं या ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूं, बात एक ही है। अब इस तरह मैंने क्यों लिखा था कि आपके लिए कैंसिल करना इजी हो जाए। ए से ए कैंसिल हो गया, फिर दूसरा ए इस ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास बचा क्या, ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू, यहां मेरे पास रह गया -b क्यूब अपॉन ए। एक ए नीचे बचा हुआ क्योंकि 2 ए कैंसिल हुए, एक ए नीचे है मेरे पास। अब यहां पर ये जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ए, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये इन सब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये देखिए वो जो नीचे डिवाइड हो रहा था ए, वो यहाँ ले आई मैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, जब ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी, इसी तरह यहां जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यू। ठीक है जी। अब यहां देखिएगा, अगर हम इन दोनों पे गौर करें तो यहाँ पर ए सी जो है वो कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, ए भी कॉमन आ सकता है और सी भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम ए सी कॉमन ले लेते हैं, चलिए यहीं ले लेते हैं, ए सी हमने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ मेरा क्या रिमेनिंग होगा, ए एक पूरा बाहर आ चुका है, सी में से एक सी बाहर आ चुका है कॉमन, एक सी रिमेनिंग है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, इसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर में से एक ए हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो एक ए रिमेनिंग है और सी पूरा बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यू। जी तो क्लास अगर हम ओवरऑल आंसर पे बात करें तो आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना, आंसर हमारा कंप्लीटली आ चुका है। लेकिन मसला ये है कि आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो माइनस में नहीं आ रहा है, यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज माइनस में आई है ना, वो ये माइनस में नहीं चाह रहे हैं कि माइनस में आए, वो चाह रहे हैं कि इनको प्लस में आना चाहिए। तो प्लस में आने के लिए बस कुछ भी नहीं, आप इनकी जगह को चेंज कर दें, भाई ये इधर माइनस है, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये यहाँ पर माइनस है, इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये राइट पे होने के बाद प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी आंसर देता है तो ये भी राइट आंसर है, रॉन्ग नहीं होगा, इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमें आंसर बुक के मुताबिक देना है तो इसको बुक के मुताबिक हम एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस बी क्यूब को जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आने के बाद ये प्लस हो गया, ठीक है, स्टार्ट में लिख देंगे इसको। उसके बाद ये जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी ये ऑलरेडी यहाँ प्लस में ही है, इसको हम कॉपी कर देते हैं ए सी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी प्लस ए, सी प्लस ए की जगह हम ए प्लस सी भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस 3abc को इधर ले जाते हैं, ये उधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा। जी तो अब ये मेरा फाइनली यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। जी तो आगे क्लास पार्ट 3 की तरफ देखिएगा। पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अच्छा, यहाँ पर जो काम आपने किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो हमने अल्फा बीटा फाइंड करने थे वो आप दोबारा से इस पार्ट में कीजिएगा, सेम यही काम जो हम पहले कर चुके हैं, यानी कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इसी तरीके से फाइंड करते रहना है आपको जब तक ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही काम हर पार्ट पे आपने करते जाना है। अब उसके बाद देखिएगा क्लास यहाँ पर है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब एक रूट यानी कि जो अल्फा है और दूसरा बीटा है उनमें से कोई एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक वैल्यू में कोई दूसरी वैल्यू को प्लस करें, ठीक है ना, तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, दोबारा से बता देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 में कोई ऐसा नंबर प्लस करूँ जो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, तो जाहिर है कि मैं यहाँ पर अगर प्लस करती हूँ -2 को तो 0 आएगा आंसर। कैसे आएगा 0? भाई ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मुझे ऐसा नंबर प्लस करना है, सेम वही नंबर होगा, 2 प्लस का है तो मैं माइनस का ऐड कर दूं, ठीक है ना, ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो +2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2। या अगर हम ये कहें कि -2 में ऐसा नंबर प्लस करूं जो कि मेरा 0 आ जाए तो -2 में +2 लिख दूंगी। यानी कि एडिटिव इनवर्स में हमने करना क्या होता है कि जो भी नंबर हमें गिवन होता है सेम वही नंबर लेते हैं, लेकिन बस क्या होता है कि उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर हमारा प्लस का नंबर है तो हम नेक्स्ट नंबर जो लेंगे वो माइनस का लेंगे, सेम वही नंबर, +2 है तो यहाँ -2 लेंगे, -2 है तो यहाँ +2 लेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। चले अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इससे अगला नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताने का मकसद ये था कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक नंबर में हम जब दूसरा नंबर प्लस करें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है।
तो क्लास यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड कंडीशन जी, रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमें है वो क्या है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, यानी कि मैं अगर हमारे पास दो ही है रूट्स, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा बीटा को मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर अल्फा में मैं प्लस करती हूँ बीटा, हमारी कंडीशन यही थी ना कि हम किसी नंबर में दूसरा नंबर प्लस करें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो सेम उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अल्फा में अगर बीटा प्लस करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। यही कंडीशन है ना। तो क्लास अब मैं यहाँ पर ये कंडीशन बन चुकी है, अब मैं यहाँ पर बीटा को क्या करती हूँ, इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ये मेरी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई। अगर अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ चुका है तो बीटा क्या होगा, कंडीशन सिर्फ एक पर ही अप्लाई करनी है, ये ना हो कि आप इसको बीटा को भी माइनस अल्फा के इक्वल लिख लो, वो नहीं होता। आपने एक दफा एक कंडीशन ये बना ली, अब चूंकि ये कंडीशन आपने अल्फा के लिए बनाई है तो बीटा को आप बीटा के इक्वल ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ अल्फा के लिए बनाई है, आप चाहें तो ये बीटा के लिए भी बना सकते हैं, सेम यही कर सकते हैं आप कि बीटा बजाय इसके कि आप मैं यहाँ बीटा को उधर ले गई माइनस का बनाया, आप अल्फा को भी उधर ले जाकर माइनस का बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन दुरुस्त होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बाउंड नहीं है, किसी एक रूट के लिए उन्होंने बाउंड नहीं किया कि हमने अल्फा को बनाना है या बीटा को बनाना है। तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी रूट को इज इक्वल टू के उधर ले जाकर उसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो क्लास यहाँ पर मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम इजीली इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, नाउ वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जी। तो सम ऑफ रूट मेरा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है क्या है, माइनस बीटा, तो अल्फा की प्लेस में हम क्या रखेंगे, माइनस बीटा। और बीटा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, ठीक है। अब देखें यहां पर होगा क्या, ये माइनस बीटा है ये प्लस बीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो देखिए अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। 1 और 2 तो हम पहले ही कह चुके हैं, इसको नाम 3 का दे देते हैं, ठीक है ना। अब यहां अगर हम गौर करें तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब दो इक्वेशन की कोई एक साइड इक्वल हो तो उनको इजीली कंपेयर किया जा सकता है। तो लिख दीजिएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए जब हम कंपेयर करते हैं तो जो साइड उनकी सेम होती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, उसको हम नहीं लेंगे, हम उनकी दूसरी साइड को कंसीडर करेंगे। तो दूसरी साइड यहाँ पर क्या लिखी है, माइनस बी अपॉन ए, और इसकी दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर होगा क्या, ये माइनस बी है और a उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि 0 हो जाएगा। तो माइनस b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 हो गई, ठीक है। माइनस b की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि ये शुरू में माइनस साइन जो आ रहा है ये ना आए। तो मल्टीप्लाई अगर हम इसे माइनस से करवाते हैं, यहाँ पर -1 से मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो इससे होगा क्या कि ये साइन माइनस का खत्म हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा। और अगर -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि 0 से चाहे माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हो या प्लस वैल्यू मल्टीप्लाई हो, हर सूरत उसका आंसर
जीरो आता है। ठीक है, तो देखें क्लास, अब हमने जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा और हमारा आंसर यहाँ जीरो निकल कर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर ना तो कोई अल्फा की फॉर्म आ रही है ना कोई बीटा की फॉर्म, और हमारा आंसर यहाँ पर जीरो आ चुका है। तो अब हमें अल्फा बीटा यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा किसी भी एक इक्वेशन से यानी कि सम ऑफ फ्रूट से आंसर हमारा जीरो आ जाता है, तो फिर हमें दूसरे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही हम अपने आंसर को खत्म कर देंगे, आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं इसके लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की तरफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। जी तो क्लास इससे लास्ट पार्ट में हमने किया एडिटिव इनवर्स, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई नंबर किसी ऐसे नंबर में सेम वही नंबर ऐसा ऐड कीजिए कि आंसर हमारा जीरो आ जाए, तो हम उसके साइन का अपोजिट ले लेते हैं। सेम वही नंबर लेते हैं लेकिन साइन को अपोजिट कर देते हैं, यानी प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स कैंसिल होने के बाद जीरो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि नाम से जाहिर है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो, एक नंबर जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर वन आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे वहां पर एडिटिव इनवर्स में आंसर जीरो आना चाहिए, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फोर ले लेती हूँ एक नंबर, मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आंसर वन आ जाए, तो जाहिर है जब तक ये कैंसिल नहीं होगा वन कैसे आएगा। मैं इसको वन अपॉन फोर से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगी तो फोर से फोर कैंसिल होगा तभी तो वन आएगा ना। या मैं ये कहूं कि अगर मैं एक नंबर वन अपॉन फोर ले लूं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा आंसर फोर आ जाए, तो मैं इसको ऑफकोर्स फोर से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा आंसर वन आएगा, तब भी कैंसिल होंगे। यानी कि मुझे वन आने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, उसका इनवर्स लेना होगा, यानी उसको वैल्यू को सेम उसी वैल्यू को उल्टा देंगे, पलटा देंगे। अगर देखिए यहाँ पर फोर है तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, तो जब हम इस वैल्यू को पलटाएंगे तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। ठीक है ना, या अगर मैं वन अपॉन फोर का रेसिप्रोकल लेती हूँ और इसको उल्टाती हूँ, इसको अपोजिट करती हूँ, इसका रेसिप्रोकल बनाती हूँ, तो फोर ऊपर आ जाएगा और वन नीचे हम लिखते नहीं। यानी कि हर सूरत हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो नंबर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जबकि उनके आंसर वन आए, और एडिटिव इनवर्स में हमें दो नंबर ऐसे ऐड करने होते हैं कि उनका आंसर जीरो आए। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स में। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है दो रूट को आपस में, तो बना देते हैं। फिर हमारे पास दो ही रूट है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। वे कह रहे हैं कि एक रूट उनमें से एक क्या है, दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखें यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हमें बतानी है, तो कंडीशन के मुताबिक यहाँ कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो है बीटा हो जाएगा, और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स है। इसका मतलब मुझे ऐसे नंबर, उस नंबर को अल्फा को अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। यही होता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि दो नंबर आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो उनका आंसर लाजमी वन आए। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जब मैं अल्फा को मल्टीप्लाई करवाऊं बीटा से तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। ऐसा ही है, मैंने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करा है तो मेरा आंसर वन आना चाहिए। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, अभी अभी दिखाया आपको। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो बीटा है या तो मैं इसको इधर ले जाऊं या मैं अल्फा को इधर ले जाऊं, किसी एक रूट को आप इज इक्वल टू के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट करें बीटा को उधर ले जाती हूँ तो यहाँ बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा। प्लस आप अल्फा को भी उधर ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बीटा को ही लेकर जाएं, आप चाहें तो अल्फा को भी ले जा सकते हैं। तो फिर हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। अब मैंने अल्फा के लिए सॉल्व किया है, आप बीटा के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम वही आएगा। जी तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है वन अपॉन बीटा, तो बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा बीटा के इक्वल होगा ऑफ कोर्स। बीटा पे कोई चेंज नहीं आया, चेंज तो हमने अल्फा में किया, उन्होंने सिर्फ एक के लिए बोले,
यही ना हो आप ये कर दे कि अल्फा को 1/बीटा कर दे तो बीटा को 1/अल्फा कर दे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एक पे अप्लाई करनी है कंडीशन, दूसरी पे अप्लाई नहीं करनी। जी, तो अब हम इनके सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं नाउ वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। जी, सम ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा की भी वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है, तो हम रख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। जी, अल्फा इक्वल है 1/बीटा के, ठीक है, जबकि बीटा आगे प्लस का साइन है और बीटा इक्वल है बीटा के। जी, अब यहाँ देखें एक फ्रैक्शन में है, दूसरा हमारा होल में है, तो जब फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम हम लेंगे, ये हो जाएगा बीटा, यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा से बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 3 का। जी, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ। तो देखें यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, कंपेयर हो जाएंगी दोनों इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो जो इनकी सेम साइड है वो नहीं लेंगे हम, जो डिफरेंट साइड है राइट साइड वाली को आपस में इक्वल कर देंगे। तो इक्वल मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, या यहां ले लीजिए पहले 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा अपॉन ए। ये हमने फाइंड किया था सम ऑफ फ्रूट। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के। जी, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होने, तो अल्फा मुझे पता है क्या है, 1/बीटा है, जबकि बीटा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। यहाँ देखिएगा बीटा से बीटा हो गए कैंसिल, ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 2 से। इसको पहले नाम दे दें आप इक्वेशन 4 का, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं और कंपेयर कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2 के साथ। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन 4 और इक्वेशन अगर 2 को अगर हम देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, यहाँ भी अल्फा बीटा है, यहाँ भी अल्फा बीटा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 को जब हम कंपेयर करते हैं तो जाहिर है जो सेम साइड है वो तो हम इग्नोर कर देंगे, वो नहीं लेंगे, इनकी दोनों की राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करेंगे, यानी c अपॉन ए इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। तो देखें यहाँ a डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप c इज इक्वल टू a लिखें या आप इसको a इज इक्वल टू c लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, चाहे तो इसको इधर लिखें चाहे तो उसको उधर लिखें। तो क्लास आप देख सकते हैं ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, अब इसमें फर्दर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा की फॉर्म नहीं आ रही है, कंडीशन निकलकर सामने आ गई है, दैट इज ओवर आंसर, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मेरी एक्सरसाइज 20.5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 20.6 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा क्लास अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ आ रहा है, कितना सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है? जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि नॉलेज फैलाने से और मजीद बढ़ता है। आप अल्लाह ताला आपके नॉलेज में और इजाफा फरमाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी न्यू एक्सरसाइज के साथ 20.6 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।